करेंगे, ठीक है। चलिएगा, पहला क्या कह रहा है पढ़ेंगे सभी लोग। कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। सभी को पता होगा, ऋग्वेद के बारे में जान लेंगे। तो ऋग्वेद हमारा कैसा सबसे पुराना आपका वेद है, ठीक है। सबसे पुराना बात करेगा तुम्हारा ऋग्वेद हो जाएगा। और उसमें कह रहा हमारी जो स्तुतियां, हमारी स्तुतियां जो हमारी शामिल हैं, इनको क्या कहा जाता है। पहला कह रहा मंडल या सूक्त, या सी का स्मृति, डी का आपका यहाँ पे श्रुति। तो फर्स्ट का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। उन्हें हम सूक्त बोलते हैं। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे आपकी जो है ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें आपका 1028 जो हमारी सूक्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। सूक्त का बेसिकली अर्थ क्या होता है कि सुर में बोलना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। बिल्कुल गुड इवनिंग लवलेश जी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें। इंदु यादव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। सेकंड नंबर बताएंगे यहाँ पे, इसकी बात करा आपका गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, बताएंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है आपका और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। बताएंगे बिल्कुल, वेरी गुड। हरिमोहन यादव जी आप काफी दिन बाद जुड़े हुए हैं क्लास में। कह रहे गौतम बुद्ध हमारे उनके घोड़े का क्या नाम था, कंठक था, चेतक था, या शिखर राघव, डी का त्रिजटा। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। जो गौतम बुद्ध थे उनके घोड़े का नाम हमारा कंठक था, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे चेतक जो है किसके घोड़े का नाम था, तो ऑप्शन नंबर पहला मित्र यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट बनेगा। ओके, निखिल जी वेरी गुड, सीमा गौतम जी वेरी गुड, जय भीम जय भीम। चलेगा, वेन्सॉन्ग ने भारत भ्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखी थी, बताएंगे। जो हमारा वेन्सॉन्ग था यात्री था ये हमारा, कृष्ण ने भारत भ्रमण के समय कौन सी आपकी पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और सभी के आंसर को आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो थर्ड का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। इनके द्वारा हमारा वेन्सॉन्ग के द्वारा आपकी पुस्तक लिखी गई CU की, इसमें जो आपका भारत भ्रमण के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। और इन्होंने जो हमारे वेन्सॉन्ग बेसिकली था क्या, हमारा एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। इसने जो है 15 वर्ष तक हमारा जो भ्रमण किया था, तो उसके बारे में पूरा वृत्तांत दिया गया था, किसमें CU की में। ऑप्शन नंबर पहला मित्र आपका राइट बनेगा। वेरी गुड निखिल जी, राधे जी, बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे, फोर्थ नंबर यहाँ पे कह रहे दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई। तो बताएंगे दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हो गई। इसलिए चौगान का मतलब क्या था, एक तरह से उस टाइम पे एक खेल खेला जाता है, जैसे इस टाइम पे आप लोगों ने लूडो खेला होगा, उसी टाइम पर आप ये चौगान खेला जाता है। बताएंगे जो है कौन सा सुल्तान होगा जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर में बी आपका राइट बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा एक ऐसा हमारा सुल्तान था जिसकी चौगान खेलते समय आपकी मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लाख बख्श किसको कहा जाता है। तो यार रखें कुतुबुद्दीन ऐबक को ही आपका लाख बख्श भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल हरिमोहन जी, विजय जी वेरी गुड राजकुमार जी। अगला फिफ्थ नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि तानसेन का जन्म स्थान कौन सा था, बताएंगे इसमें थे। बिल्कुल अंजलि कुमारी जी वेरी गुड इवनिंग। कह रहे तानसेन जो हमारा इसका जन्म स्थान कौन सा था, आगरा था, ग्वालियर था, दिल्ली था, या ऑप्शन नंबर डी का चंदेरी था। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो मध्य प्रदेश में हमारा ग्वालियर पड़ता है, वहां पे जो आपका तानसेन का जन्म स्थान था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और ये सबसे पहले याद रखें अकबर के दरबार में जो है आने वाला पहला राजा था, ठीक है। पहला आपका राजा था, ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे तानसेन की आपकी रचनाएं भी कभी कभी पूछ सकता है। तो एक इनकी जो है संगीत सार, ठीक है, संगीत सार एक इनकी रचना थी बहुत इंपॉर्टेंट। और एक हमारी और थी हमारी श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश, ये दो इनकी रचना थी तानसेन जी की। तो ऑप्शन नंबर में बी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल कमेंट करिएगा सभी लोग, बिल्कुल और लाइक कर देंगे, ठीक है। 6 नंबर बताएंगे, कह रहे कि अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था। तो बताएंगे जो हमारे अंग्रेज जो लोग थे, इन्होंने पंजाब को कह रहा ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भाई क्लास को शेयर कर देंगे यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 1849 में जो हमारा पंजाब राज्य था, इसको ब्रिटिश साम्राज्य में आपका शामिल कर लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे आपका सिखों के द्वारा जो हमारे सिख लोग जो थे हमारे, उनके द्वारा जो है अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा भी आपका प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल कमलेश जी वेरी गुड, आपका बी राइट आंसर बनेगा। अनिल गुर्जर जी बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग। 7 नंबर बताएंगे मित्र, कह रहे कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है। बताएंगे जो हमारा एक विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, इसका उल्लेख बताना किस उपन्यास में मिलता है, गीतांजलि, आनंद मठ, या क्रांतिवीर, या डी का आपका गोदान। तो यहाँ पे 7 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका आनंद मठ जो हो जाएगा हमारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमारा आनंद मठ में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारे आनंद मठ की रचना किसने की थी। तो याद रखेंगे आपका जो इस उपन्यास की जो रचना हमारी किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और इन्हीं के द्वारा आपका वंदे मातरम जो आपका गीत भी गाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। वेरी गुड साबुद्दीन अली जी, माया यादव जी वेरी गुड, बिल्कुल कंपटीशन भी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, वेरी गुड। चलिए 8 नंबर बताएंगे, कह रहा महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहां चलाया था। बताएंगे कह रहा महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहां चलाया था, साबरमती में, चंपारण, या सी का खेड़ा, डी का आपका यहाँ पे बारदोली। तो सभी लोग पता होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। महात्मा गांधी जी ने जो हमारा खेड़ा में एक मारा, यहाँ पे आपका जो है आंदोलन नहीं चलाया था, बाकी सभी जगह इन्होंने आंदोलन चलाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और चंपारण का
में इनका जो है आपका पहला आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। वेरी गुड यूनिक, बिल्कुल नीतू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल। 9 नंबर बताएंगे मित्र, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर करिएगा। क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? बताएंगे जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हमारी भारतीय राष्ट्रीय सेना जो गठित की गई थी, उसमें बताना कि महिला जो हमारी थी उनकी रेजिमेंट का क्या नाम था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका रखना, लक्ष्मीबाई जो हमारे रेजिमेंट था उसका नाम ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल। अनुज यादव जी वेरी गुड, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है डी होगा सर। किसमें होगा डी आपका बताएंगे। 10 नंबर कह रहे कौन सा समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा से अचानक अंग्रेजी भाषा में बदला गया? बताएंगे कौन सा ऐसा समाचार पत्र था, हमारा न्यूज पेपर था जो कि हमारा बांग्ला भाषा से हमारा जो अंग्रेजी भाषा में बदला गया। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। बेसिकली यहाँ पे आपका खेड़ा में आपका ये देखिए आर्ट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, कर नहीं आंदोलन, मतलब कि कर नहीं आंदोलन हमारा कहाँ पे खेड़ा में नहीं चला था, बाकी सभी में आपका कर वाला आंदोलन मतलब टैक्स वाला आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन था, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 10 नंबर बताएंगे कौन सा ऐसा न्यूज पेपर था जो हमारा बांग्ला भाषा से सीधा अंग्रेजी भाषा में आ गया था? तो 10 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। अमृत बाजार जो हमारा पत्र का एक न्यूज पेपर था, ये सीधे आपका बांग्ला भाषा से आपका अंग्रेजी भाषा में आ गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप जो हमारा 1878 में एक हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हमारे लागू हुआ था, जिसमें जितने भी न्यूज पेपर थे वो सारे अंग्रेजी भाषा में छपने लगे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर, कह रहे निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है? बताएंगे जो हमारी ओजोन परत है उसकी मोटाई मापने की कौन सी इकाई बनेगी? बिल्कुल वेरी गुड। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर मित्र पहला आपका डॉप्सन जो हमारी इकाई होती है, इससे हम जो ओजोन परत को मापते हैं। ओजोन परत का हमारा फार्मूला ओजोन का क्या होता है, हमारा O3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला 12 नंबर देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे बनता है। ये 12 नंबर कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो बताएंगे हमारा पूर्वी घाट हो गया और पश्चिमी घाट हो गए, इनकी पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहां पड़ती है? पहला करा सेवराय पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ी, या सी करा आपका नीलगिरी पहाड़ी, डी करा आपका पालनी पहाड़ी। तो यहाँ पे 12 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। आपके नीलगिरी जो हमारी पहाड़ी है, इनमें हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो है सम्मिलन स्थल है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यार यहाँ पर डोडा बेटा, डोडा बेटा जो हमारी है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बनेगी, ठीक है। अगला 13 नंबर देखेंगे मित्र क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। कह रहा है सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो बताएंगे हमारा सरिस्का और रणथंभौर बताना है कौन से जानवर का आपका ये सुरक्षित स्थान है? सिंह है या हिरण है या सी का आपका बाघ, डी का आपका भालू, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र बताएंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका, जो बाघ जो हमारा हो जाएगा, बाघ के लिए बेसिकली आपका सुरक्षित स्थान कौन सा हो जाएगा? सरिस्का हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी इज माई राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर, आपको सही मिलान करने हैं। ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन नहीं बल्कि यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन है, तो सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करना है। एक तरफ हमारे औद्योगिक संयंत्र के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके संबंधित स्थान दिए हुए हैं, तो बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग कौन सा बनेगा, ठीक है। हमने बोला जब भी सही मिलान का क्वेश्चन है जो आपको पहले पता हो वो पहले हमें मिलान कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखेंगे हमारा बालको जो हमारा हो जाएगा, बालको औद्योगिक संयंत्र जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा कोरबा से हो जाएगा, ठीक है। कोरबा से तो हमारा पहले का क्या बनेगा, आपका सी बनेगा, ठीक है। इसको की बात करेंगे तो इसको हमारा किससे संबंधित, आपका कर्णपुर से हो जाएगा, तो इसका हमारा ए बनेगा दूसरे का, ठीक है। एक हमारा NFL है, तो इसका हमारा जो बनेगा संबंध आपका भटिंडा से हो जाएगा, आपका डी बनेगा, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। और हमारा ICF जो है हमारा औद्योगिक संयंत्र, ये हमारा किससे, आपका चेन्नई से बनेगा, ठीक है। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे CATB देखेंगे किसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। देखिए लवलेश जी का बिल्कुल वेरी गुड आप लोगों ने राइट आंसर किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये भी। कह रहा है कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे का आकार है, निम्न में से वह कौन सा जानवर है? बेसिकली हमारे जो कर्नाटक में हमारी कुद्रेमुख हमारी जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसमें बताना आपका एक जानवर के आकार की ये बनी हुई है। तो बताएं कौन से जानवर के आकार की ये हमारी कुद्रेमुख चोटी बनी हुई है, हाथी की या शेर की या घोड़ा की या डी का यहाँ पे हिरन की। तो 15 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो बनेगा, ये हमारे घोड़े के जो है मुख्य आकार की आपकी चोटी बनी हुई है, कौन सी, कुद्रेमुख, जो कि कहां पर आपके कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे मित्र यहाँ पे 16 नंबर क्या, बेहतरीन क्वेश्चन आपका, पंचवर्षीय योजना से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी लोग आंसर करिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है, इसमें तो बताना सही युग्म कौन सा बनेगा, आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात करें हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कह रहा है तीव्र औद्योगिकरण बुनियादी उद्योग, ये बिल्कुल यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी बात की गई थी, देखेंगे आपका कृषि पर आपकी जो है बात की गई थी, ठीक, कृषि पर बात की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में।
अब यहाँ पे बात करेंगे आपका प्रथम की बात, जो हमारा हो जाएगा, ये हमारे महाल नोबिस जो यहाँ पे बने हैं, ये हमारा महाल नोबिस नहीं होगा। यह आप सभी को पता होगा हैराट डोमर मॉडल पर स्थित है, ठीक है, हैराट डोमर मॉडल पर आपका स्थित है ये वाली सी नंबर। और यहाँ पे बात करेंगे आपका जो दूसरी वाली, ये सभी को पता होगा कृषि पर नहीं हो जाएगी, ये हमारी महाल नोबिस पर आधारित है, ठीक है, महाल नोबिस पर। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर मित्र आप लोगों ने देखा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बी आपका राइट। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, ये हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। देखिए वेरी गुड वेरी गुड। अगला 17 नंबर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। कह रहे अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो बताएंगे जो हमारा अमूल है इसका प्रधान कार्यालय हमारा कहाँ पे, आनंद में है, वडोदरा में या सूरत में या डी का अहमदाबाद। अमूल सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अमूल का हमारे क्या होता है, आपका दूध आता है, तो उसी का पूजा आपका कार्यालय कहां पर बना हुआ है, ठीक है, बताएंगे सभी लोग। 17 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, आपका आनंद जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, आनंद में आपका स्थित है। आनंद है कहां पर, आपका याद रखें, आपका गुजरात में स्थित है। तो हमारा अमूल की जो हमारी दूध डेयरी है, ये हमारी आनंद शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल ध्यान से पड़ेगा। यहाँ पे 18 नंबर बताएंगे, कह रहा भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल सफल रही, बताएंगे कह रहा भारत में जो हमारी हरित क्रांति है किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही। आपके ऑप्शन यहाँ पे कह रहा बताएंगे सभी लोग, और सभी लोग यहाँ पे हरित क्रांति के बारे में जान लेंगे। तो हरित क्रांति बेसिकली आपका जो है कृषि से संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा। और इसके जो हमारे भारतीय जनक कौन है, हमारे एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है इनके जनक है। तो यहाँ पे बताना किसमें आपकी सफल रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका गेहूं और चावल में जो बिल्कुल आपकी सफल रही थी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर, पहला भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो बताएंगे जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल स्मार्टी प्रजापति जी, बिल्कुल वेरी गुड आपने। तमन्ना खान जी, बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा, वेरी गुड। चलिएगा बताएंगे सभी लोग 19 का। तो 19 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हो जाएंगे, ये हमारे उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला 20 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि नए जारी किए गए 500 रुपए के नोट का आयाम कितना है, तो बताएंगे जो हमारा 500 रुपए का नोट है इसका आपका आकार पूरा आपका आयाम कितना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल राजा जी, बिल्कुल वेरी गुड। एएस सिंह जी, बिल्कुल आपका सी राइट बनेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 20 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। हमारे नए जारी किए गए जो हमारे 500 के नोट हैं, इनमें आपका 150 और इंटू में आपका 66 आपका जो है मीटर, सॉरी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारी ये हो जाएगी आपकी लंबाई हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है, ए हमारा राइट आंसर बनेगा। और इसमें सभी को पता होगा यहाँ पे आपके महात्मा गांधी की तस्वीर भी अंकित है, बिल्कुल। 21 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो बताएंगे जो हमारा कल्याणकारी राज्य है इसकी संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो ये ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो हमारी किसी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो है बात की गई, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट। बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसे हम टीबीएसपी बोलते हैं, ठीक है, डीपीएसपी। और ये हमारा भाग 3 में बात की गई है, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद हमारा कितना 36 से 51 में बात की गई। और ये हमारे कहां से लिए गए, हमारे आयरलैंड से लिए गए। तो इतनी जानकारी आप सभी को इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट बनेगा, वेरी गुड। बिल्कुल नीतू यादव जी, बिल्कुल वेरी गुड। नीतू गौतम जी, सॉरी राधे जी, बिल्कुल डरने की बात नहीं, आप जो राधे जी बिल्कुल जुड़े रहिएगा। पहले लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है, तो बताएंगे जो हमारा लोकसभा का कोरम होता है, पहला कोरम बताना है, कुल सदस्य संख्या का कितना है। आपके ऑप्शन पे गिवन है, बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और सभी को पता भी होगा, आई हो। पहला करा कुल सदस्य का 1/6 या कुल सदस्य का 1/5 या सी करा कुल सदस्य का 1/10, डी करा कुल सदस्य का 1/8। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका कोरम क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है, सी आपका राइट बनेगा। जो हमारे कोरम संख्या हमारी है कुल सदस्य का हमारा 1/10। जैसे मान लो हमारे इसमें कितने आपके, मान लो 550 सदस्य हैं, ठीक है, 550 का 1/10 मतलब कि 5 आपके 55 सदस्य जरूर होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और यहाँ पे आपका बताएंगे सभी लोग हमारे कौन से अनुच्छेद में ये हमारी बात की गई है। तो हमारा एक अनुच्छेद है संविधान में 100 अनुच्छेद का हमारा तीसरा भाग है, उसमें आपकी बात की गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा मित्र। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 23। और सभी लोग आराम से आंसर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आंसर करिएगा। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ने होते हैं। तो 23 आराम से पढ़ेंगे और सभी लोग आंसर करिएगा। पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको विचार करना है। पहला यहाँ पे कह रहा है भाग 9 जो है, भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। कह रहा भाग 9 जो हमारा है उसमें कह रहा संबंधित जो हमारी 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपका सभी को पता होगा, आपका सही यहाँ पे बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक। और ये हमारे कौन से आपका जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा हमारा ये जोड़ा गया था, ठीक, पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा 12वीं अनुसूची में 18 विषय, बिल्कुल गलत कह रहा है, सॉरी 17 विषय, 17 नहीं, यहाँ पे आपके 18 विषय, ठीक है, 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय बनेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा केवल और केवल आपका पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट बनेगा, बिल्कुल वेरी गुड। देखिए नीतू जी और आपका विजय कुमार जी, निखिल जी, ज्योति प्रजापति जी, बिल्कुल प्रॉपर राइट आंसर करे। हरिमोहन यादव जी का देखिए वेरी गुड, सभी लोग इसी प्रकार आंसर करते रहिएगा सभी लोग। 24
कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो बताएंगे जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण हो गया और परिवार नियोजन हो गया, ये हमारा बताना है किस सूची के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सभी को पता होना हमारी सूची कितनी हो जाएगी। हमारी सूची जो होती है हमारी 3 सूची, पहली और दूसरी, हमारी तीसरी। पहली अनुसूची हमारी सूची होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है संवर्धित सूची। संघ सूची में बेसिकली क्या आते हैं, जितने भी आपके केंद्र द्वारा कानून लागू किए जाते हैं हमारे संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में जो हमारे राज्य द्वारा कानून हमारे लागू किए जाते हैं वो हमारे राज्य सूची में आते हैं। संवर्धित सूची में क्या आता है, हमारे केंद्र प्लस राज्य दोनों का आता है, ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में बताना कौन सी सूची आपकी आएगी। तो यहाँ पे 24 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी रखना। ये हमारे संवर्धित सूची का बेसिकली विषय है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज, बिल्कुल। मनीषा गुप्ता जी हर हर महादेव, बिल्कुल। देखिए रवि जी का वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया है। 25 बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी को पता होगा आपके 5 क्वेश्चन आते हैं संविधान के और इसमें से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे डेली कराया जा रहा है। ठीक है, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल स्मार्टी जी आपका राइट बनेगा, वेरी गुड। कह रहे राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। कह रहे राज्यसभा बताना है आपके कौन से अनुच्छेद में बताया गया। तो हमने कई बार आपको यहाँ पे बताया भी होगा। हमारी संसद जो होती है, ध्यान पड़ेगा, संसद जो हमारी होती है किन किन से बनकर मिली होती है। पहला तो हमारा हो जाएगा आपका राज्यसभा, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लोकसभा हो जाएगा और फिर हमारा इसके बाद हो जाएगा राष्ट्रपति। ये 3 चीजों से मिलकर आपकी संसद जो है आपकी बनती है। ठीक है, और संसद की किसमें बात की गई, हमारी अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा की आपकी किसमें बात की गई है, आपका अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा की बात की गई आपके 81 में, और राष्ट्रपति की आपके 52 में। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा ऐसे सीरियल से याद करेंगे 79, 80, 81। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका राज्यसभा किसकी बात हो जाएगा, अनुच्छेद 80, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, ए इज माय राइट आंसर बनेगा। और सभी को पता होगा राज्यसभा में टोटल हमारे कितने सदस्य होते हैं, 250 आपके मैक्सिमम सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड इनिंग। ओके, अमित गौतम जी बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल, नीतू गौतम जी का देखिए राइट आंसर आया, वेरी गुड। 26 नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया है। तो बताएंगे आपका यहाँ पे कह रहा है किसका सामान्य नाम, जैसे तूतिया जिसे पेट्रोल का तेल बोलते हैं। आपका साइंस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। पहला करा एचटी अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या सी करा एचटी अम्ल, डी करा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताएंगे तूतिया बताना है किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा होता है, इसी को हम विट्रॉल का तेल भी बोलते हैं या तूतिया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। बात करेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4 जो है इसका फार्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी इज माय राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसे हम या अम्लों का राजा भी बोलते हैं। ठीक है, अम्लों का किंग जो है इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ठीक है, अनुज जी वेरी गुड, बिल्कुल। अमित गौतम जी बिल्कुल स्वागत है आपका। नीतू गौतम जी वेरी गुड, आप लोगों ने राइट आंसर किया, बहुत बहुत अच्छे। 27 तरह की परमाणु बम बनाने के लिए समानता निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। हमारा परमाणु बम होता है, बताना इसमें आपका बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, हीलियम का, रेडियम का, या यूरेनियम, या डी का एक्टेनियम। तो 27 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका, यूरेनियम का इसमें आपका प्रयोग किया जाता है, किसमें आपका परमाणु बम में। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा परमाणु बम किस पर डिपेंड करता है, तो हमारे नाभिक विखंडन पर आपका जो है, नाभिक विखंडन पर आपका जो है डिपेंड करता है। ठीक है, और एक हमारा होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस पे आपका आधारित है, ये हमारा नाभिकीय संलयन पर। कंफ्यूज नहीं होना, नाभिकीय संलयन की बात करेगा तो हमारा हाइड्रोजन बम हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन की बात करेगा तो हमारा परमाणु बम बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। 28 नंबर बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे और कई बार हमने डिस्कस भी किया है। कह रहा है जी का मान जो है आपका न्यूनतम होता है। तो बताएंगे जी का मान जो हमारा होता है कहां पर न्यूनतम होता है। पहला करा विषुवत रेखा पर, या उत्तरी ध्रुव पर, या सी करा दक्षिणी ध्रुव, या डी करा यहाँ पे कोई नहीं। तो मिनिमम की बात करा है और सभी लोग मिनिमम बताएंगे और मैक्सिमम भी बताएंगे कहां पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। जो विषुवत रेखा पर जो होता है हमारा जी का मान हमारा मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम की बात करेगा आपका तो विषुवत रेखा बनेगा, बट हमारा मैक्सिमम की बात करेगा तो हमारा ध्रुव पर, आपका ध्रुवों पर जो होता है हमारा वो हमारा जो है जी का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे 29 नंबर, कह रहे कि आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे जो हमारा आवर्धक कांच होता है इसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या समतल अवतल, या डी का समतल उत्तल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। आपका जो है आवर्धक कांच जो होता है इसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे बिल्कुल रीतू जी, लाइफ स्टाइल जी वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों ने आर के कुशवाहा जी वेरी गुड, बिट्टू ठाकुर जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड, आपने राइट आंसर किया है। 30 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहे जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। हमारे जो जंतुओं में एक हमारा रोग हो जाता है, कौन सा, फुट एंड माउथ रोग। कह रहा किसके कारण उत्पन्न होता है, कवक के कारण, या जीवाणु के कारण, या सी का प्रोटोजोआ, डी का विषाणु। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। चलिए 30 का क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है विषाणु जो हमारा वायरस के कारण जो हमारा होता है जंतुओं में रोग, कौन सा, फुट एंड माउथ रोग, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, 36 बताएंगे आपका 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिंदी के व्याकरण के मिलेंगे और 2 पैसेज आपको मिलेंगे। टोटल आपके जो है यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण के लिए गए, तो सभी लोग बताएंगे। जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना क्या बनेगा।
बताएंगे ऐसा व्यक्ति जो जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलेंगे, वाचाल बोलेंगे या मितव्ययी बोलेंगे या मितभाषी या डी कह आपका अपव्ययी। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसे हम वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बात कर लेंगे तुम्हारा मितभाषी क्या होता है। मितभाषी वो व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। कम बोलने वाले हमारे मितभाषी होते हैं। और मितव्ययी क्या होते हैं, हमारे मितव्ययी जो होते हैं बहुत कम खर्चा, मतलब कि कंजूस लोग, कम खर्च करने वाले हमारे मितव्ययी होते हैं। अपव्ययी क्या होते हैं, जो बहुत खर्चीले होते हैं, अधिक खर्चा करने वाले, वो हमारे क्या होते हैं आपके, वो अपव्ययी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा। यहाँ पे सारे आपके ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तभी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। 37 बताएंगे, कह रहे हैं नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताएंगे जो हमारा नाक में नकेल डालना, उस मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा। और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। सभी को पता होगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आपका, मतलब कि नियंत्रण में रखना, सॉरी नियंत्रण में करना, मतलब कि नाक में नकेल डालना। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्र बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक, डी इज माय, बिल्कुल देखिए कंपटीशन जी का सारा ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। वेरी गुड बिट्टू जी, राधे जी वेरी गुड। 38 नंबर अच्छा बताएंगे सभी लोग। देखिए किसका सही होता है ये क्वेश्चन। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं। बताएंगे आपका ये विकल्प दिए हुए हैं और बताना है किसमें आपका ये अर्थ भेद हमारा सही नहीं है। देखेंगे ऑप्शन को ध्यान से पड़ेगा और सभी लोग आंसर करेंगे। पहला कर आपका कपिस और कपीर। जो हमारा कपिस ये हमारा होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मटमैला, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। और ये हमारा कपीस जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है आपका हनुमान। आप लोगों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी होगी, उसमें आपका ये आता है कपीस, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट बनाएगा। बी कर आपका कांति और क्लांति। तो यहाँ पे कांति जो हमारा होता है, ठीक है, कांति की बात करेंगे तो हमारा ये वाला होता है आपका, ये वाला कांति हमारा थकावट ना होकर के आपका चमक होता है, ठीक है। और ये हमारा क्लांति होता है, इसका हमारा जो होता है आपका थकावट होता है। ये हमारा दूसरा वाला जो हमारा क्लांति है, इसका हमारा क्या होता है, थकावट होता है, ठीक है। ये हमारा चमक नहीं होगा, आपका थकावट होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही नहीं था। बाकी इतर का जो हमारा अर्थ होता है अन्न होता है, और ये वाला इत्र होता है, इसका मतलब कि सुगंधित द्रव्य, मतलब कि परफ्यूम बोलते हैं। ये अभय का अर्थ होता है हमारा निर्भीक होता है, उभय का अर्थ होता है हमारा दोनों। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल मनीषा जी और कंपटीशन जी, माया यादव जी वेरी गुड, नीतू गौतम जी वेरी गुड। 39 नंबर बताने का प्रयास करेंगे मित्र। पहला न्यून का संधि विच्छेद बताना, यहाँ पे क्या बनेगा बताइएगा सभी लोग। न्यून हमारा शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद बताएंगे सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पे सभी लोग ये भी बताएंगे कौन सी आपकी संधि बनेगी। 39 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आपका राइट बनेगा। आपका नी प्लस उन हो जाएगा, हमारा न्यून का संधि विच्छेद बनेगा। और यहाँ पे जो बनेगा आपका यण संधि बनेगी, ठीक है, यण संधि बनेगी। ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल आपका सी राइट बनेगा। बिल्कुल बिट्टू ठाकुर जी वेरी गुड, माया यादव जी वेरी गुड, साबुद्दीन अली जी वेरी गुड, दीपक पाल जी वेरी गुड, किशन प्रजापति जी वेरी गुड। आप सभी लोगों ने राइट आंसर किया, वेरी गुड। 40 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहे कि विकल्पों में से कौन सा कह रहा है निम्न शब्द का विलोम नहीं है। बताएंगे आप इसमें से बताना है कौन सा आपका जो कल्पित है, कल्पित का कह रहा कौन सा आपका विलोम नहीं है कह रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कह रहा यथार्थ या अयथार्थ या सी आपका वास्तविक, डी कर आपका अकल्पित। जब 40 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका अयथार्थ जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा कल्पित का विलोम नहीं होता। बाकी हमारा कल्पित का विलोम यथार्थ भी होता है, वास्तविक भी होता है, अकल्पित भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका बिल्कुल राइट बनेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे 51 आपका जो है 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहे 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली एलिस बियाल्स्की कह रहे किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनको 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बताएं कौन सी हो जाएंगे आपके, किस देश की हो जाएंगे जिन्हें हाल ही में 10 साल की सजा सुनाई गई, रूस की या यूक्रेन की या सी आपका बेलारूस, डी कर आपका सर्बिया। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करिएगा। तो 51 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो हमारे एलिस बियाल्स्की हैं ये हमारे बेलारूस से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मनीषा जी का बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। निधि जी वेरी गुड, राखी पंत जी वेरी गुड, आपका राइट आंसर। 52 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन कर जॉर्जिया जो हमारी मेलोनी है, जियो जॉर्जिया हमारी मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं। बताएंगे जियो जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं, ग्रीस की हैं, पोलैंड की हैं या इटली की, ठीक है आपका फ्रांस की। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। हमारी इटली जो हमारा देश है इसकी राजधानी क्या, सॉरी इसकी जो प्रधानमंत्री बनी हमारी जियो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बात करेंगे इटली देश की राजधानी क्या होती है, हमारी इटली की राजधानी हमारी रोम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला 53 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहा कि ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर किस देश की फिल्म है। बताएंगे जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक है हमारी द एलिफेंट विस्पर किस देश की फिल्म है। सभी को पता भी होगा, स्पेन या पुर्तगाल या भारत या डी कर नीदरलैंड। तो 53 का जो बनेगा मित्रा ऑप्शन नंबर सी आपका, ये हमारी भारत की हमारी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, हमारी साउथ की हब की है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। देखिए वेरी गुड पंकज शर्मा जी, आपने बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए बिल्कुल लव यू जस्टिस जी हमारे साथ जुड़े हुए, वेरी गुड। स्पेन नहीं होगा मनीषा जी। 54 कह रहा कि जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन भारत में कहां हुआ है। तो बताएंगे जो हमारी जैविक खेती होती है इसका B20 का शिखर सम्मेलन भारत में कहां पर हुआ था, इम्फाल में, अगरतला में या शिखर कोहिमा में, डी करा पास गंगटोक में। तो 54 का बताएंगे मित्र, यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। आपका गंगटोक में जो हमारा B20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। और सभी लोग बताएंगे हमारे गंगटोक जो है हमारी किस देश की राजधानी है।
सॉरी किस राज्य की राजधानी हमारी गंगटोक है, बताएंगे सभी लोग। 55 बताइएगा। बोर्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ किया था, जो 6 से 13 मार्च 2023 में संपन्न हुआ। बताएंगे जो हमारा बोर्ड कुरुक्षेत्र हमारा युद्धाभ्यास है, ये भारत और किस देश के मध्य हुआ है, थाईलैंड के मध्य, सिंगापुर या वियतनाम, डी कर आपका ताइवान। तो 55 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। आपका सिंगापुर और हमारा भारत के मध्य हमारा जो हुआ है बोर्ड कुरुक्षेत्र हमारा युद्धाभ्यास, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए सिक्किम आ चुका है कंपटीशन जी, वेरी गुड। जानवी कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ी, बिल्कुल सिक्किम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रवि जी आप सभी लोगों ने राइट आंसर किया, थैंक यू। 56 बताएंगे कह रहा है विमेंस प्रीमियर लीग 2023 किसने अपने नाम की है। बताएंगे तुम्हारी विमेंस प्रीमियर लीग होता है WPL 2023 बताना किसने अपने नाम की है। आपके ऑप्शन पहला कह रहा है दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, सी कह रहा है मुंबई इंडियंस, डी कह रहा है गुजरात टाइटंस। तो 56 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। मुंबई इंडियंस जो हो जाएगी हमारी WPL की 2023 का नाम किसने किया, आपका मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, और सभी लोग बताएंगे आपका जो है इंडियन मेन प्रीमियर लीग बताना, IPL बताना है किसने नाम किया है, तो IPL बताना किसने जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी राइट। 57 बताएंगे कह कि भारत के किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। बताएंगे हमारा MV गंगा विलास जो हमारा एक क्रूज है, ठीक है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने कहां पर की है, गोरखपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज या डी कृपा आगरा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनेगा क्योंकि आपका यूपी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बताएंगे क्या बनेगा। तो 57 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका वाराणसी में जो हमारा हो जाएगा आपका MV गंगा विलास क्रूज जो है इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल बिल्कुल देखिए जानवी जी का बिल्कुल राइट बनेगा, राजा जी बिल्कुल CH के हो जाएगा। 58 नंबर बताएंगे कह रहा है किस देश ने अपनी करेंसी पुना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपनाया है। बताएंगे ऐसा कौन सा देश है जिसकी पहले करेंसी थी पुना, तो पुना को छोड़कर इसने जो है जनवरी 2023 को यूरो अपना लिया है। तो कौन सा देश हो जाएगा, यूक्रेन होगा, बेलारूस या क्रोएशिया, डी का आपका पोलैंड। 58 का जो बनेगा मित्र बताएंगे क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्रोएशिया जो हमारा देश हो जाएगा। इसकी पहले जो हमारी थी क्या करेंसी पुना थी, बट इसने आपकी जो है बदलकर यूरो कर ली है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, सी इज माय राइट आंसर बनेगा, बिल्कुल क्रोएशिया हो जाएगा। वेरी गुड जस्टिस जी, कोसांबी जी बिल्कुल आपका सी राइट, माया यादव जी बिल्कुल वेरी गुड। 59 नंबर बताएंगे कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्न में से कौन सा है। बताएंगे जो कह रहा है ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा बनेगा, इंदौर बनेगा, चेन्नई बनेगा या आपका दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी का भोपाल। तो 59 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका इंदौर जो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। इसने क्या किया, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर बन चुका है, ऑप्शन नंबर पहला आपका बनेगा। और ये हमारे याद रखें आपका सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी आपका ये बनेगा भारत का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका बनेगा। ठीक है, इंदौर हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड राखी जी और लव यू जस्टिस जी वेरी गुड। 16 नंबर बताएंगे कह रहा है कि 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था, कह रहा उसका नाम क्या है। बताएंगे जो हमारा 2023 में हमारा एक तूफान आया था जो कि अरब सागर में सक्रिय था, इसका क्या नाम बनेगा, चक्रवात, विपर्जय या सी का चक्रवात, फोनी, डी का चक्रवात, अम्फान या डी का चक्रवात तितली। तो 60 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, चक्रवात विपर्जय बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 61 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजी के का है, बताएंगे सभी लोग। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कह रहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब, 21 सितंबर या 22 अक्टूबर, सी करा 19 जनवरी, डी करा 6 मार्च। तो 61 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका हर साल 19 जनवरी को जो हमारा बल स्थापना प्रतिवर्ष जो हमारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल केकेटी किरण जी बिल्कुल आपका ए रहता है यहाँ पे, वेरी गुड सोनू यादव जी, मनीषा गुप्ता जी। 62 नंबर बताएंगे कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है। बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की कह रहा है एक से अधिक सीट है, सिक्किम है या मिजोरम है या मेघालय, डी कर आपका नागालैंड। तो 62 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, मेघालय में जो बनेगी हमारी कितनी सीटें हो जाएगी, आपका एक से अधिक मतलब कि लोकसभा की सीटें जो हमारी 2 हो जाएंगी और राज्यसभा की आपकी 1 सीट हो जाएगी, बाकी में सभी में आपका 1-1 सीट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें आपका विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की आपकी 60 सीटें हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका रखना है। वेरी गुड अमित गौतम जी, ओके निधि राजी वेरी गुड। 63 नंबर बताएंगे कह रहा है कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बताएंगे हमारा भोगाली बिहू उत्सव है हमारा किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान, डी कर आपका असम में। सभी को पता भी होगा आपका 63। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। आपका असम में जो हमारा बिहू त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। अब इसके लिए जो हमारा फसल की कटाई के समय आपका जो है मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 64 नंबर बताएंगे मित्र कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक एक हमारी है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक बताना कौन बनेगी। बताएंगे हमारी जो एक पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, इसके लेखक बताएंगे सभी लोग क्या बनेंगे। 100% आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आपके जरूर बुक से आएंगे, तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे आंसर। कह रहा है इग्नाइट माइंड्स बताना इसके लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा हमारी पुस्तक कौन सी, इग्नाइटेड माइंड्स लिखी गई है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, ए इज माय राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है आपका।
कह रहा है कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो बताएंगे जो हमारे इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और कह रहा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल में, डी कह जम्मू कश्मीर। तो 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा तमिलनाडु में आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और तमिलनाडु में और भी हमारा एक मधुमलाई, ठीक है, मधुमलाई जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, मधुमलाई ये भी हमारा कहां पे तमिलनाडु में है, ठीक। एक हमारा मुकुर्ती ये दोनों हमारे कहां पे आपके बनेंगे, ये भी आपके जो है कहां पे तमिलनाडु में बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। हमारा कांगेर घाटी, ठीक है, कांगेर घाटी हो जाएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इंद्रावती हमारा ये भी छत्तीसगढ़ में है। और केरल में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आपका साइलेंट वैली, एक तो पहले याद रखें पेरियार, पेरियार इंपॉर्टेंट है। एक हमारा साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली ये हमारे जो है दोनों कहां पे केरल में है। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो मित्र यहाँ पे आपका सलीम अली, ठीक है, सलीम अली जो हमारा नेशनल पार्क है आपका जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे एक और भी हमारा किश्तवाड़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका किश्तवाड़ भी कहां पे आपका है, ये जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका राइट बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। 66 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। कह कि जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर स्थित है, बताएंगे जैन विद्या जो हमारा शोध संस्थान है ये हमारा कहां पर स्थित होगा, सहारनपुर में, मेरठ में, या सी करा लखनऊ में, डी करा मित्र आगरा में। तो हमारा जो हो जाएगा जैन विद्या शोध संस्थान हमारा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। यूपी के लखनऊ में आपका स्थित है, ठीक है। और यहीं पे आपका इमामबाड़ा भी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। और लखनऊ में भी आपके चिकनकारी के लिए फेमस आपका लखनऊ है। चलिए अगला बताएंगे यहाँ पे, कह रहा GATT गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, बताएंगे हमारा गैट जो हो जाएगा इसका उत्तराधिकारी संगठन कौन सा बनेगा, अंकटॉर बनेगा, ILO बनेगा, WTO, या डी का ECO या SOC। बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, 67 का बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका। तो हमारा गैट जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया आपका, WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसका नाम रख दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि WTO की स्थापना किस वक्त हुई थी, तो याद रखें आपका 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा हमारा स्विट्जरलैंड में आपका इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मित्र आपका बिल्कुल राइट बनेगा, बिल्कुल। राकीब पंत जी बिल्कुल फंसेगा यहाँ पे, अपना जो है आत्मविश्वास बनाकर जो है सभी प्रैक्टिस सेट करेगा। वैसे क्वेश्चन का आपसे प्रैक्टिस सेट तो फंसे और कहां से फंसे, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है, बताएंगे ऐसा कौन सा खेल जो हमारा म्यांमार देश का आपका राष्ट्रीय खेल बनेगा, तीरंदाजी या चिन लोन, या सिकर का कबड्डी, डी का वॉलीबॉल। बिल्कुल देखिए जानवी कुशवाहा जी बिल्कुल वेरी गुड, आपने बिल्कुल राइट आंसर किया है। तो 68 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। जो म्यांमार देश है इसका हमारा राष्ट्रीय खेल चिन लोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यहाँ तो थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे आपका म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की आपकी राजधानी क्या है, सभी को पता होगा, नेपीदा, ठीक है, नेपीदा जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ पे आपकी मुद्रा की बात करेगा तो यहाँ पे आपकी मुद्रा जो चलती है हमारी क्यात चलती है, ठीक है, क्यात मुद्रा चलती है। और इसकी भाषा की बात करेंगे यहाँ पे, इसकी भाषा कौन सी आपकी बर्मी भाषा जो है यहाँ पे आपकी बोली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। बात करेंगे जो हमारे तीरंदाजी है किस देश का हो जाएगा, ये हमारा भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी किसका है, सभी को पता होगा, कबड्डी जो हमारा हो जाएगा आपका बांग्लादेश का हो जाएगा। और वॉलीबॉल जो बनेगा आपका ये श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका। और इसके साथ हमारा नेपाल, इन दोनों का जो हमारा खेल है आपका वॉलीबॉल बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका राइट बनेगा, ठीक। 69 नंबर बताएंगे यहाँ पे, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है ये हर साल कौन सी डे पर मनाया जाता है, 6 अप्रैल को, 23 जून को, या 29 अगस्त को, डी का आपका 20 दिसंबर को। तो 69 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका हर साल ये जो हमारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। सभी को पता होगा ये हमारे एक हॉकी जो हमारे प्लेयर थे वह मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पर आपका ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे सी राइट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पे, 70 नंबर का थाईलैंड देश की मुद्रा का क्या नाम है, बताएंगे थाईलैंड देश की आपको मुद्रा जो बताना है यहाँ पे कौन सी बनेगी। पहला का रुपया है, बहेत है, या सी का रिंगित है, डी का येन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका बताएंगे सभी लोग। तो थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। थाईलैंड की आपकी राजधानी क्या है, आपकी बैंकॉक है इसकी राजधानी, ठीक है। राजधानी की बात करें बैंकॉक बनेगी। और यहाँ पे मुद्रा जो हमारी चलती है कौन सी हो जाएगी, थाई बहेत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका रखना, इसकी मुद्रा आपकी बहेत हो जाएगी। भाषा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे आपकी थाई भाषा जो आपकी बोली जाती है थाईलैंड में, ठीक है। और यहाँ पे जापान की हो जाएगी हमारी क्या आपकी येन मुद्रा हो जाएगी। और रिंगित कहाँ की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका मलेशिया एक देश पड़ता है, ठीक है। मलेशिया देश का जो हमारी मुद्रा बनेगी आपकी रिंगित बन जाएगी। रुपया तो सभी को पता होगा भारत का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर का जो है यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार भाई क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक। कैसे एग्जाम को यहाँ पे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है इसी प्रकार से आपको बताएंगे, तो सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। कह रहा है कि 0.23 का कह रहा है स्क्वायर माइनस में 0.04 का स्क्वायर बटे में 0.09, बताना इसका मान क्या होगा। इसका मान बताएंगे सभी लोग, क्या बनेगा यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला हमारा बेसिकली होता क्या है, फार्मूला हमारा आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और हमारा इंटू में ए माइनस बी। ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसी रूप में आपका बेसिकली लिखा हुआ है
कौन सा आपका, ये हमारा ऊपर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये हमारा बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले अंश को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने क्या बताया आपका, ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी। तुम्हारा ए प्लस बी करेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.23 और प्लस में 0.04, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में क्या जो है इंटू में आपका गुणा में है ना, हमारा इंटू में बनेगा 0.23 माइनस का आपका 0.04, ये हो जाएगा। और हमारा नीचे क्या लिखा हुआ आपका 0.09। अब इसको मित्र आपका जो है सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सभी लोग जोड़कर बताइएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो मित्र हमारा ये बनेगा जाकर के आपका पहले वाला 0.23 और 0.04 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या 0.27 आपका हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू में कितना हो जाएगा आपका 23 से हम 4 घटाएंगे तो हमारा 0.19 बनेगा, ठीक है, 19 बनेगा, 0.19 बनेगा। अपॉन में कितना था हमारा 0.09 बनेगा। अब हमारे 2 जीरो दशमलव आपका यहाँ पे हमने काट दिया, 2 अंक के बाद दशमलव हमारा नीचे और ऊपर आपका कट गया, 9 से काटेंगे 9 3 27 बनेगा, ठीक, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 19 है, 19 57 बनेगा, 19 57 बनेगा। और हमारा कितने अंक के बाद दशमलव लिखा हुआ है मित्र, आपका 2 अंक के बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है, डी आपका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा सभी, समझ में आया है ये क्वेश्चन की नहीं आया बताएंगे, नहीं तो आपको दोबारा से बताया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। देखिए माया यादव जी ने वेरी गुड, आप लोगों ने राइट आंसर किया, थैंक यू। 32 नंबर बताएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने और सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सर एक भाजक भागफल का कह रहा 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है, कह रहा यदि शेष फल कह रहा कि 40 है तो कह रहा भाज्य बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है भाज्य बराबर, हमारा फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणा में भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल, भागफल गुणा में भाजक प्लस में आपका शेषफल होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। भाज्य बराबर जो हमारा फार्मूला होता है आपका भागफल इनटू में भाजक प्लस में शेषफल, ये फार्मूला होता है। अब इसने बोला कि शेषफल की वैल्यू कितनी आपकी 40 दी गई, तो हमने जो है इस फार्मूले में हमें जो है लिख देना है, शेषफल की वैल्यू हमने 40 लिख दी प्लस में हमारा, फिर क्या रहा था यहाँ पे क्या बोला था, क्या भाजक जो हमारा भागफल का 15 गुना है तथा कह रहा शेषफल का 3 गुना है, मतलब कि भागफल जो बनेगा हमारा कितना शेषफल का 3 गुना बनेगा, ठीक है, शेषफल का आपका 3 गुना बनेगा आपका भागफल। तो शेषफल का 3 गुना करेंगे तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा इंटू में हमारा। और भाजक कितना था हमारा, भाजक जो था हमारा किसका भागफल का 15 गुना था, भाजक भागफल का 15 गुना था हमारा, कि हमारा हो जाएगा 120 गुना में आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और बराबर में हमारा भाज पूछ रहा था, तो यहां तक समझ में आया है ये नहीं बताएंगे सभी लोग, बताइएगा समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 12 बार कितना होता है हमारा 144 और 144 गुणा में हम 15 करेंगे तो लगभग बनेगा जाकर के आपका यहाँ पे किसका बात कर रहा था, यहाँ पे भाज बराबर भाजक गुणा में भागफल हमारा बिल्कुल प्लस शेषफल होता है। और जो भाजक कह रहा था भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का कह रहा था 3 गुना है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ा सा हमने जो है क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया है, तो इसीलिए बोला है हमने क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, जरा सी यहाँ पे लापरवाही में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पहले हमने बोला था आपका शेषफल कितना आपका 40 है, तो हमने यहाँ पे अलग निकाल लेंगे, ठीक, शेषफल आपका कितना बनेगा आपका 40 बनेगा, ठीक है, शेषफल आपका 40 बनेगा, बिल्कुल पूरा गुड इवनिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है एक भाजक जो है हमारा कह रहा है भागफल का 15 गुना तथा कह रहा है शेषफल का 3 गुना, कह रहा है ये भाजक जो हमारा किसका शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल का 3 गुना करेंगे हमारा भाजक कितना हो जाएगा आपका, ये शेषफल का 3 गुना मतलब कि 40 का 3 गुना हमारा 120 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक भाजक जो हमारा किसका भागफल का 15 गुना है, कह रहा है भागफल का 15 गुना, तो हम भागफल जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको 120 बटे हम 15 कर देंगे ना हमारा, तो हमारा कितना बनेगा आपका 8 बनेगा, यही तो बनेगा। यही बोला था कि जो भाजक हमारा भागफल का 15 गुना, तुम्हारा भागफल का 15 गुना कितना 120 हो जाएगा। और फिर कह रहा है शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल का 3 गुना 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो आपकी सभी की वैल्यू लिख लेनी है, तो भागफल कितना आया हमारा 8 आया, ठीक है, 8 आया इंटू में भाजक कितना हमने निकाला 120 निकाला है। समझने का भाई प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है ये मित्र। और इंटू में हमारा शेषफल कितना कह रहा था आपका 40 कह रहा था, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 8 96 बनेगा, 960 बनेगा और प्लस में आपका 40 बनेगा, तो ये हमारा जो बनेगा आपका 1000 बनेगा, जो हमारा भाज्य बनेगा मित्र आपका 1000 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं बताया, देखिए वेरी गुड, आप सभी लोगों ने राइट आंसर किया, बिल्कुल अश्विनी जी और मनीषा जी, राखीपन जी और आपका लवलेश जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप सभी को ये फार्मूला याद करना, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर इस प्रकार आपका डी राइट बनेगा। क्लियर, 33 आपका क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा देखने में, बिल्कुल डेंजर क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये डेंजर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको एक फार्मूला याद होगा आप लोग बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। हमने फार्मूला आपको बताया था, हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फार्मूला होता है। और एक हमने अभी जस्ट फार्मूला बताया इसका आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए प्लस बी और इंटू में आपका ए माइनस बी। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा कितना लिखा हुआ है √7 माइनस का √5 बटे में √7 प्लस √5, फिर प्लस हमारा लिखा हुआ है, फिर प्लस में आपका ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली हो क्या रहा है देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी आपका अंश और अपान में हर में को जोड़ना होगा तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा √7 माइनस √5 में √7 माइनस √5 का गुणा करेंगे तो हमारे ऊपर जो बनेगा आपका √7 माइनस का √5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। फिर प्लस में हमारा इसी प्रकार हमारा इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा √7 प्लस में √5 का स्क्वायर बनेगा, और अपान में कितना आपका √7 प्लस में √5 और √7 माइनस का √5। तो हमारा आप लोगों ने देखा हमारा a प्लस बी और हमारा a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। और अभी हमने बताया आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हमारा जो बनेगा नीचे आपका √7 का स्क्वायर बनेगा और माइनस का √5 का आपका स्क्वायर बनेगा। यहां तक समझ में आया है कि नहीं ये बताइए, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक बताएंगे किसी को। अब इसको क्या करेंगे आपका आगे सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा a माइनस बी का आपका होल स्क्वायर है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आप दोनों को हम जोड़ेंगे हमारा, तो यहाँ पर माइनस का 2ab प्लस का 2ab आपका कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर हमारा a स्क्वायर प्लस b, मतलब कि आपका 2 बार बच चुका है। तो हमारा जो बनेगा आपका 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर जो हमारा बनेगा आपका 2a स्क्वायर हमारा और प्लस का b स्क्वायर, मतलब कि √7 का स्क्वायर बनेगा और प्लस का √5 का स्क्वायर बनेगा। अपान में जो बनेगा आपका 7 माइनस 5 मतलब कि आपका 2 बनेगा, कि √7 को हम जो स्क्वायर करेंगे हमारा 7 बनेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे हमारा 5 बनेगा। तो हमारा 2 से 2 आपका ऊपर जो है नीचे कट जाएगा। अब √7 का स्क्वायर करेंगे हमारा 7 बनेगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तुम्हारा कितना 5 बनेगा। तो 7 प्लस 5 हमारा जोड़ेंगे तुम्हारा 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 12 आपका बिल्कुल राइट बनेगा। देखिए सभी के राइट आंसर भी आए, अवनीश जी, अंजू यादव जी, किशन प्रजापति जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। समझ में आया है कि नहीं ये बताएगा। जितने भी डेंजर क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बट आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। 34 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये परसेंटेज का है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपका ये। बिल्कुल क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। कह रहा कि 1975 हमारे एक साल है, कह रहा उसमें से एक क्लर्क का जो हमारा वार्षिक वेतन है कह रहा कि 3660 था। कह रहा यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से कह रहा 20% अधिक था। तो कह रहा 1974 में आपका कह रहा कि वेतन कितना होगा। यहाँ पे हम जो आपको समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है कि जो हमारे 20% है तो 20% की आपकी भिन्न क्या बनेगी। तो 20% हमारा हो जाएगा आपका 20% की भिन्न कितनी बनेगी आपकी 1/5 बनेगी, ठीक है, 1/5 बनेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था, कह रहा यह वेतन कह रहा 1975 का 1974 के वार्षिक वेतन से कह रहा 20% अधिक। तो हमारा एक जो बनेगा आपका कितना बनेगा 5 हो जाएगा। और हमारा कितना आपका अधिक की बात कर रहा था यहाँ पे अधिक, हमारा अधिक हो जाएगा मतलब कि प्लस हो जाएगा। तो हमारा 5 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 5 से आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका क्या बनेगा आपका 6 बनेगा। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा था आपका, बिल्कुल 1974 की बात कर रहा था। अब 1974 की यहाँ पे बात कर रहा था तो यहाँ पे कह रहा था कि यह वेतन 1974 के कह रहा 20% से अधिक है। तो 1974 का हमारा कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है। जिससे तुलना की जाए उसकी हमारे 1974 का जो हमने वेतन मान लिया कितना आपका 5 मान लिया और 1975 का हमने वेतन कितना आपका जो है 6 मान लिया। थोड़ा सा भाई समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा 1976 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी आपकी 3660। तो हम 6 बराबर जो हम वैल्यू निकालेंगे आपको कितनी 3660 निकालेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे हम लोग नहीं समझिएगा, आपको करना क्या आपका बिल्कुल सिंपल मेथड बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखने जब भी आपको ये बोला जाए कि हमारे किसकी वैल्यू दी गई, जब भी याद रखना वो जिसकी वैल्यू दी जाए उसको हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। हमारे कितनी दी गई थी हमारी 3660 दी गई थी। और हमारी किसकी दी गई थी आपकी 6 की दी गई थी, अपन में 6 लिख देंगे। और पूछ किसकी रहा था आपका 5 की पूछ रहा था, इंटू में 5 कर देंगे। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितनी बनेगा 36 बनेगा, ठीक है। और हमारा 610 के समथिंग बनेगा। अब 610 को हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 बच जाएगा, 5 बनेगा 5 करती हमारा 3050 बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो हमारे 1974 में इसकी जो हमारी उम्र होगी सॉरी इसका वेतन होगा आपका 3050 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। देखिए लवलेश जी और अंजू यादव जी ने बिल्कुल राइट आंसर भी किया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको हमने बोला ना आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आपकी ये आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, बट आपको इस ट्रिक को आपको सीख गए तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। तो 35 नंबर बताएंगे आपका जो है एवरेज का क्वेश्चन, आपको 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग आंसर करिएगा। भाई क्लास को शेयर कर देंगे एक बार सभी लोग, यदि क्लास पसंद आ रही हो। करा ए ने 5 पारी में करा 5 पारी में 4 में कह रहा कि 73 76 20 और कह रहा 7 रन बनाए, मतलब कि ए ने हमारी 5 पारी खेली है जिसमें से इसने क्या 4 पारी में इस प्रकार आपका रन बनाया। कह रहा है जो 5वीं पारी में औसतन कह रहा 55 रन बनाए तो कह रहा 5वीं पारी का औसत क्या बनेगा। तो बताएंगे 5वीं पारी का कह रहा औसत बताना यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल था आपका क्वेश्चन, यहाँ पे बेसिकली कह रहा है 5वीं पारी का आपका औसत क्या होगा ये बेसिकली पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे आपका औसत यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने पढ़ा होगा हमारा औसत और फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे हमारी पदों की संख्या होती है, ठीक है, संख्या होती है, ये फार्मूला आपका होता है। तो हम क्या करेंगे सभी पारियों का हमने जो है आपका योग निकाल लेना। तो सभी पारी हमने पहली पारी कितनी आपकी 73 थी, दूसरी हमारे 76 आपका रन बनाए, फिर आपका 20 रन बनाए, फिर इसके बाद 7 रन बनाए और हमने क्या आपका 5वीं पारी का पूरा, तो 5वीं पारी में हमने मान लिया जो है 1 रन बनाए। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमारा कितना मित्र निकलेगा आपका 5, इसका 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 पारी दी गई थी, ठीक है। और बराबर में हमारा जो 5वीं पारी का औसत कितना दिया गया था आपका 55 दिया गया था, तो हमारा 55 कर देंगे। ये आपको यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं ये बताएगा। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताएंगे सभी लोग, किसी को दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा 55 गुणा में 5 करेंगे तो 55 25 हो जाएगा और 55 25 227 275 बनेगा। और इन सभी को जोड़ लेंगे हम, तो जोड़ेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 7 3 10 6 16 बनेगा और हमारा 1 बनेगा तो 2 1 3
और 3 7 10 और 10 7 17, मतलब कि 176 प्लस में आपका एक्स बनेगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालिए। वेरी गुड, थैंक यू। तो एक्स बराबर हमारा जो बनेगा आपका 276 और माइनस का आपका 176 बनेगा। ठीक है, हमारा ये माइनस का इधर हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है 100 बनेगा जाकर के। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है आपका, जो जोड़ने में कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा। अच्छा 13 और आपका बिल्कुल ओके, 25 हो जाएगा, 25 227। कहीं पर आपका मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देखेंगे सभी लोग कैलकुलेशन वगैरह कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रही आपकी। सॉरी आपका 275 था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट आपका यहाँ पे 275 था। ठीक है, 275 था। ठीक है, 275 से जब हमें 176 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 99 बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारे 5वीं पारी का जो हमारा ऑप्शन बनेगा आपका 99 बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ए आपका राइट बनेगा। बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। सभी को समझ में आया कि नहीं ये बताएगा। सही तो जोड़ेंगे मनीषा जी, आपका 176 ही बनेगा यहाँ पे। अगला देखेंगे यहाँ पे 46 आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, ब्लड रिलेशन का। सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई, आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको यहाँ पे बताया जाएगा, समझेंगे। कह रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया था। कह रहा है एक लड़की को है, इसने एक लड़के का परिचय दिया था। किस प्रकार दिया था? उसने क्या कहा कि वह मेरे चाचा, मतलब कि लड़की की बात कर रहा था। लड़की जो हमारी हो जाएगी तो कह रहा है लड़की के चाचा, मतलब कि लड़की कोई पिताजी होंगे, पिताजी के जो भाई होंगे वही तो इनके चाचा बनेंगे। कह रहा है मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब कि लड़की के बाबा जी, बाबा हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी बाबा हो गए। कह रहा चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र, कह रहा चाचा के पिता जो हमारी हो जाएंगे, तो पिता की कोई हमारी पुत्री होगी तो मतलब इससे चाचा की सिस्टर होगी। कह रहा कि पुत्री का कह रहा का पुत्र है, मतलब कि इसकी पुत्री का आपका पुत्र है। तो कह रहा कि लड़का लड़की से संबंधित है, कैसा भाई है या पुत्र है या अंकल है या डी का सन इन लॉ, बताएंगे आपका क्या बनेगा। तो सभी को पता होगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से आपको दिख रहा होगा 43 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका बनेगा। बेसिकली आपका ये भाई बनेगा जाकर के, आपका कजन भाई बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, ए आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे टोटल आपके पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपके बने रहिएगा बस लास्ट तक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कह रहे हैं कि वर्ष 1971 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग होगा, बताएंगे। कह रहा वर्ष 1971 का कैलेंडर बताना आपका कौन से वर्ष आपका प्रयोग होगा, 1970 में या कह रहा 1981 में, 1976 में, डी का आपका 1982। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हमारा 1971 होगा, ये आपका सेम वर्ष की बात कर दी जाए, सेम वर्ष की बात करें तो हम क्या करेंगे आपका +11 कर देंगे। तो +11 करने से हमारा क्या होगा, जो हमारा वर्ष बनेगा वो हमारा सेम वर्ष होगा। तो 1971 में यदि हम +11 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका 1 1 2 बनेगा और 7 और 1 8 बनेगा और हमारा 1982। तो हमारा 1982 का जो हमारा ईयर होगा वो बिल्कुल आपका सेम बनेगा। याद रखेंगे जब भी आपका बात की जाए आपका अरे कौन सा वर्ष आपका प्रयोग समान होगा तो आपका 11 का उसमें प्लस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं ये बनेगा 46 का आपका यहाँ पे डी राइट बनेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। अगला रैंक 48 नंबर आपका जो है यहाँ पे रैंकिंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि बिल्कुल डी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अश्विनी जी केकेटी किरण जी वेरी गुड। कह रहा कि एक पंक्ति में कह रहा 45 वृक्ष हैं। कह रहा कि एक जो हमारी पंक्ति है कह रहा उसमें से आपके 45 वृक्ष हैं। कह रहा नींबू का वृक्ष कह रहा दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। नींबू का वृक्ष हमारे दाएं किधर होता है, इधर होता है तो 20वां हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा कि नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं से बताना है। कह रहा कि बाएं से आपको स्थान बताना है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें एक क्वेश्चन बताया था, हमारा टोटल क्या फार्मूला होता है, कुल बराबर हमारा जो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है। मतलब कि आपका लेफ्ट मतलब कि आपका दायां से स्थान, सॉरी आपका बायां से स्थान प्लस दायां का स्थान माइनस का 1 होता है। और मैं टोटल यहाँ पे मित्र आपके वृक्ष दिए गए थे कितने, 45 दिए गए थे। ठीक है, हमने 45 लिख दिए और हमें जो आपका दायां से स्थान दिया गया था, मतलब कि राइट साइड से हमारा स्थान दिया गया था तो हमारा कितना 20 हो जाएगा। और प्लस में कितना आपका लेफ्ट से आपका पूछा था। ठीक है, लेफ्ट से पूरा था मतलब प्लस आपका एल हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 45 में आपका माइनस का इधर प्लस हो जाएगा तो हमारा 46 हो जाएगा और प्लस में आपका 20 प्लस आपका लेफ्ट से आपका स्थान बनेगा। तो हमारा एल की वैल्यू जो निकलेगी हमारा 46 से यदि 20 घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा आपका 26 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, 46 से यदि 20 घटाएंगे तो हमारा 26 बनेगा। तो हमारा बाएं से स्थान जो बनेगा वृक्ष का आपका 26 हो जाएगा। देखिए वेरी गुड, आप सभी ने राइट आंसर पे किया है। या तो आपको एक ट्रिक याद करनी, मतलब कि डायरेक्ट आपका ठीक जैसे आपको याद करनी है तो कैसे याद करेंगे, जब भी आपका बाएं दाएं से किसी से स्थान पूछा जाए तो हमें करना है जितने भी टोटल दिए होंगे टोटल में हमें एक जोड़ लेना है। तो 45 में एक जोड़ेंगे 46 हो जाएगा और हमारा जो दिया होगा उसे हम घटा देंगे तो हमारा 20 से घटा देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। ये बेसिकली आपका डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा और आपका डायरेक्ट मेथड आपका ये होता है, मतलब कि टोटल होगा उसमें +1 करेंगे और हमारा दिया होगा उसको हम घटा देंगे तो हमारा वो जो हमारा आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताइएगा सभी लोग, कैसा लगा मेथड बताएंगे सभी लोग। 49 नंबर बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें से आपका विषम का चयन करना है, बताएंगे कह रहा विषम का चयन करें। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे देखेंगे किसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल आता है। 74 7 79 9 और कह रहा 41 4 डी का 63 6। तो बताएंगे यहाँ पे सबसे विषम आपका कौन सा बनेगा। यहाँ पे यदि आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है,
यहाँ पे आप लोगों ने हर ऑप्शन में आपका जैसे 74 लिखा हुआ है, 74 में हमारी जो आगे वाली संख्या लिखी गई, ठीक है। इसी प्रकार 41 में हमारी जो आपकी 4 वाली आपकी आगे वाली संख्या लिखी गई, 63 में हमारी 6 वाली आपकी संख्या आपकी 6 लिखी गई है। और बट यहाँ पे आपका ये नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि आपका 79 में हमारा यहाँ पे 7 आना चाहिए था, बट यहाँ पे हमारे जो है बाद वाली संख्या लिख दी है, इसीलिए आपका सबसे विषम आपका यहाँ पे बनेगा बी। आपका देखिए अश्विनी जी का, आपका किरण सोनी जी, वेरी गुड आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने बोला जितने भी आपके बड़े डेंजर क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको डेंजर क्वेश्चन से बिल्कुल यहाँ पे डरना नहीं है, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल आंसर करना है। क्या करा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट, हमारा ऑप्टिमिस्ट का कह अर्थ हमारा जो है इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, तो कह रहा है इस प्रकार आपका पेसिमिस्ट का हमें बताना है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। हमने बोला है कि आपको बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोड याद कर लेनी, तो कोड यहाँ पे याद करेंगे तो हमारा बेसिकली क्या होगा, ठीक है। तो हमारे इसका कितना होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, ठीक है, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13, आई का 9, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने जो है कोड लिख लिया। सेम आपको यही मेथड इसमें नीचे भी करना, आपका देखेंगे, आपका पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारा एल का कितना होता है, आपका 12 होता है, के का कितना 11 होता है, आर का 18 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जी का 7 होता है। तब तक सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका ये हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कुछ लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अपने जो 15 से हमारा कितना 12 हो रहा है, तो हमने जो है -3 किया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। पी में हमारा 16 से हमारा कितना आपका 11 हो रहा है, तो हमने क्या किया, आपका यहाँ पे जो है -5 कर लिया, ठीक है, -5 कर लिया। बट हमारा टी हमारा कितना आपका 20 दे रहा है, तो 20 में से हमारा कितना आपका 18 हो रहा है, बट हमारा यहाँ पर आपका ये नहीं हो रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये लेंथी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, बिल्कुल जो है आपको सही से यहाँ पे लिख कर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखकर बताएंगे तब कि आपको समझ में आ जाए, ऐसे आपको ज्यादा जो है समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, हमने जो है अलग अलग लिख दिया, ओ टी, ओ पी टी आई, एम आई एस टी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या लिखा था, हमारा एल के और हमारा आर लिखा था, फिर कितना आपका एन लिखा था और हमारा आर लिखा था, फिर जी लिखा था और फिर हमारा एच लिखा था, फिर हमारा जी लिखा था। तो यहाँ पे आप बेसिकली हो क्या रहा है, कुछ नहीं आपका, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ओ का हमने बताया आपका एल हो रहा है, पी का हमारा के हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा हो रहा है एम का बेसिकली हमारा एन हो रहा है, और हमारा टी का कितना आपका हो रहा है, यहाँ पे आई का, सॉरी आई का हमारा क्या हो रहा है, आपका आर हो रहा है, मतलब कि आपका अपोजिट हो रहा है। इन बीच वाली संख्या का हमारा एम का एन हो रहा है, आई का आपका आर हो रहा है, और टी का हमारा क्या आपका अपोजिट हो रहा है आपका, और इधर भी आपका आई का अपोजिट हमारा आर हो रहा है। तो ये हमारे जो बीच वाले 4 अक्षर हैं इनका आपस में अपोजिट लिखा हुआ है, और इसी प्रकार हमारा जो है ये भी आपका अपोजिट, तो जस्ट आपका अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आपका अपोजिट आपका यहाँ पे हो रहा है। समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपका यहाँ पे करेंगे, और हमें याद रखना कि हमारे जो बीच वाले हैं इनका आपको अपोजिट आपस में इंटरचेंज करना है। ये हमारे जो बीच वाले हैं जाएंगे 4 अक्षर, इनका आपस में इंटरचेंज करना है अपोजिट में। बाकी पी का अपोजिट क्या होता है सभी को पता होगा, पी का हमारा के होता है, ठीक है। पी का हमारा अपोजिट के होता है, तो हमारे देखें कौन सा ऑप्शन के से स्टार्ट है, तो आप लोगों ने देखा केवल एक ही ऑप्शन जो है हमारा के से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर में तो बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा, के वी आर एन आर एच एच जी, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल लॉजिक पता चलेगा कि पहला हमारा यहाँ पे आपका ये बनेगा, के बनेगा। बाकी आज आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो टी का भी चेक कर सकते हैं, तो टी का अपोजिट कितना होता है आपका, यहाँ पे जी होता है, तो इसका सभी का चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तो आपको पूरा ऑप्शन कभी भी एग्जाम में यहाँ पे चेक नहीं करना। चलिए 43 नंबर आपको यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ मैमथ, तो हमारे जो सिनोनिम्स का मतलब होता है कि पर्यायवाची, मतलब कि जो हमारा मैमूथ लिखा हुआ है ये, इसका कह रहा है यहाँ पे सिनोनिम्स बताएंगे क्या बनेगा, मैग्निफिसेंट बनेगा, मिनिस्केल बनेगा, या पेरिलुअस, या डिग्रा जिजेंटिक, बताएंगे सभी लोग, बताइएगा सभी लोग। 43 का क्या बनेगा, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा, मैमूथ का अर्थ बताएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका जिजेंटिक हो जाएगा। जिजेंटिक का मतलब क्या होता है कि एक तरह से विशाल होना या बहुत ही बड़ा होना, ठीक है, विशाल या बहुत बड़ा होना। मैमूथ का मतलब भी आपका विशाल होना, विस्तृत होना, बड़ा होना, और इसके और भी सिनोनिम्स बन सकते हैं आपका, कौन को आपका हो जाएगा आपका ह्यूज जो होता है, इसका भी आपका विशाल होता है, और हमारा मैसिव हो जाएगा, मैसिव भी इसका सिनोनिम्स बन सकता है, और ये सारे हमारे जो सिनोनिम्स बनेगा। मानिए मिनिस्क्यूल जो बनेगा हमारे, इसका मतलब कि छोटा होता है, और यहाँ पे मैग्निफिसेंट का मतलब भी आपका पर्याप्त मात्रा में होता है, पेरिलियस का मतलब कि आपका जो है एक तरह से खतरनाक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा। कौन सा क्वेश्चन आपका किरण जी समझ में नहीं आया बताएंगे, 44 बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ इलिसिट, इलिसिट का आपका एंटोनिम्स बताना है, बताएंगे इलिसिट का एंटोनिम्स क्या बनेगा। बात करेंगे आपका इलिसिट बेसिकली होता क्या है, तो इलिसिट का जो मतलब होता है हमारा एक तरह से अवैध तरीके से कोई भी काम करना उसे इलिसिट बोलते हैं। बिल्कुल, जय भीम जय भीम। 42 आपका समझ में नहीं है, हमने बोला ना कि जस्ट आपको अपोजिट करना था, यहाँ पे अपोजिट करना था और कुछ नहीं करना था। हमारा ओ का एल हो रहा था, पी का के हो रहा था, टी का एच, तो जस्ट अपोजिट कर देते हमारा आंसर आ जाता है। ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या है, बताएंगे 44। तो इलिसिट का हमारा अवैध होता है, तो यहाँ पे जो बनेगा इसका हमारा कानूनी, तो हमारा कानून टाइप से कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा होगा कि लॉफुल का मतलब होता है कि कानूनी तौर से कार्य करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। मतलब कि आपका कानूनी मतलब कि
राइट तरह से आपका वर्क करना, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। ठीक है, बाकी प्रोहिबिट की बात करेंगे तो प्रोहिबिट का मतलब होता है कि वर्जित करना या मना करना। ठीक है, वर्जित करना। और इलीगल का मतलब होता है कि आपका जो है ये भी अवैध होता है। ठीक है, अवैध होता है। और इलिजिबल का मतलब होता है कि जो पढ़ा लिखाना होता है उसे इलिजिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल देखिए दीपक जी ने बिल्कुल बताया राइट कि आपको उल्टा करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आ रहे तो फिर क्या आएगा? थोड़ा सा भाई दिमाग तो लगाना चाहिए। कह रहा है आर रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरियल। कह रहा है ऐसा रूम बताना है जहां पर आपकी डेड बॉडी रखी जाती है और बिना आपकी जो है उनको दफनाए हुए। तो बताएंगे बेसिकली जहां पे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं उसको आपको बताना उस स्थान को क्या बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है हमारा, ग्रेव बोलते हैं या सिमेट्री बोलते हैं या मोरिटरी बोलते हैं या डिकर का पायरे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 45 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। उसे हम उस कमरे को क्या बोलते हैं जहां पे आपकी डेड बॉडी रखी जाती है उसे मोर्ट्रे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। सी आपका, जिसे मुर्दा घर भी हिंदी में बोलते हैं मुर्दा घर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। पायरे का मतलब क्या होता है? आपका चिता जो होता है, सॉरी चिता हो जाएगा आपका, चिता नहीं होगा, चिता हो जाएगा आपका पायरे का मतलब। और सिमेट्री का मतलब होता है आपका कब्रिस्तान, जहां पे आपकी दफनाई जाती है। ठीक है, कब्रिस्तान आपका सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका ग्रेव का मतलब होता है कब्र, कब्र का हो जाएगा आपका ग्रेव हो जाएगा, कब्रिस्तान आपका सिमेट्री हो जाएगा, पायरे का मतलब हो जाएगा आपका चिता हो जाएगा और मोर्ट्री का मतलब मुर्दाघर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे मित्र क्या कह रहा है आपका जो है यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करें। हमने बोला था डीआई को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें जो है ग्राफ को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। कह रहा है ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और कह रहा भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया। मतलब कि हमारे 7 छात्र हैं, एक से लेकर के आपके 7 छात्र, और इनमें से पर्टिकुलर सभी का जो है भूगोल और किसका आपका इतिहास और भूगोल, मतलब कि इतिहास आपका ऊपर होगा और भूगोल आपका यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, उनका हमारा जो आपका अनुपात दिया गया है। ठीक है, अनुपात दिया गया हमारा पर्टिकुलर आपका ये दिया गया और उनके अनुपात इस प्रकार से दिए गए। तो यहाँ से आपको जो है बिल्कुल फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पहला क्वेश्चन आपका मित्र क्या कह रहा है, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे जरूर से जरूर। कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। कह रहा है ऐसे कितने छात्र हैं जो हमारा भूगोल की अपेक्षा कर रहा है इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। तो हमें करना क्या भाई, ऑप्शन इसको ऑप्शन है आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। तो हमने जैसे पहला आपका छात्र मान लिया, तो पहले छात्र में हमारा कितना आपका 65.65 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 65/100। ठीक है, 65/100। और हमारे ऊपर वाले अभी हमने बताया आपका जो है इतिहास बने मतलब कि हिस्ट्री के बनेगा और नीचे वाले ज्योग्राफी के मतलब कि भूगोल के। इसी प्रकार इसको हम 85/100 लिख देंगे। ठीक है, 85/100। और इसको हम क्या लिखेंगे आपका 35/100 लिखेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे आपका 125/100 लिखेंगे। ठीक है, और ये हम 140/100 लिखेंगे और इसको हम 95 आपका 100 लिखेंगे। समझने का भाई प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टिकी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। और ये हमारा 155 आपका 100 लिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ये बताएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हम बताएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आपको दोबारा से बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, कह रहा कि ऐसे कितने छात्र जिन्हें भूगोल की अपेक्षा करा इतिहास में अंक प्राप्त है। मतलब कि भूगोल में सभी के अंक कितने आपके 100 हैं, मतलब कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनके आपका 100 से अधिक अंक प्राप्त हैं। 100 के अधिक अंक जो हमारे इतिहास में प्राप्त है। तो अभी हमने बताया ऊपर वाले क्या हमारे इतिहास हो जाएंगे, हिस्ट्री हो जाएंगे, नीचे वाले ज्योग्राफी। तो पहला हम देखेंगे छात्र हमारे 100 से 65, मतलब कि यहाँ पे आपका कम हो रहे हैं, तो हमारा पहला तो आपका होगा नहीं। ठीक है, पहला आपका छात्र यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसने जो आपका 100 से कम अंक प्राप्त किए, बट इसने बोला 100 से अधिक होने चाहिए। अब इसमें 85 इसने प्राप्त किया, आपका ये भी नहीं होगा। और इसने आपका 100 में से 35 प्राप्त किया, आपका ये भी नहीं होगा। इसने आपका देखा होगा आपका 100 से अधिक मतलब कि 125 अंक प्राप्त किया आपका इतिहास में, जो कि हमारा ये आपका हो सकता है। एक तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा 140/100 मतलब कि आपका 100 से अधिक अंक प्राप्त किए। कोई बात नहीं रानी जी, तो यहाँ पे आपका ये भी आपका हो जाएगा। तो 2 आपके यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा आपका ये बनेगा। इसमें भी आपका 100 से अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं ना 55 हमारे इतिहास में, तो हमारा तीसरा आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर आपका 100 से कम अंक प्राप्त हो रहा है, आपका ये भी नहीं होगा। तो कितने छात्र आपके होंगे जितने आपके 100 से अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब कि भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किया। आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने आपके भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट। समझ में आया है कि नहीं ये बताइएगा। बिल्कुल माया यादव जी, आप सभी लोग राइट आंसर करें, वेरी गुड। 97 नंबर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन। आपको ऐसे कोई समझाएगा नहीं क्वेश्चन, जैसे आपने आपको समझाया बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेकार है। बताएंगे थोड़ा सा आप भी जो है प्रयास करेंगे, एफर्ट डालेंगे थोड़ा समझने का, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। कह रहा कितने आपको कह रहा किन छात्रों को कह रहा भूगोल की अपेक्षा कह रहा इतिहास में कम अंक मिले। तो जस्ट अभी हमने बताया आपका इसमें कितना हो जाएगा 65/100 हो जाएगा, हमारा 85/100 हो जाएगा और ये हमारा 35/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 125/100 हो जाएगा और ये हमारा कितना 140/100 हो जाएगा और ये हमारा 155/100 हो जाएगा और ये हमारा 95/100 हो रहा है। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इसके क्वेश्चन क्या करा किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए। अब की बार किसकी बात करा, आपका कम अंक की बात करा है। और यहाँ पे सभी को पता होगा आपका ऊपर वाले कितने आपके इतिहास वाले हो जाएंगे, नीचे आपके ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल वाले हो जाएंगे। और सभी को भूगोल को यहाँ पे जो है वैल्यू जो है 100 आपकी जो है सेम दी गई है। तो हमें केवल ऊपर वाली ऐसी वैल्यू देखनी है जिनका आप जो है कम लिखा हो, 100 से कम लिखा हो। तो पहला आपका बिल्कुल आपका हमारा जो एक छात्र हो जाएगा, इसका भी आपका 100 से कम है तो आपका ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा भी आपका 100 से कम है, 85 है तो आपका दूसरा भी हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरा हमारा 35/100, ये भी 100 से कम आपका तीसरा भी हो सकता है।
और यहाँ पे आपका जो है ये नहीं होगा, आपका डी आपका चौथा छात्र आपका नहीं होगा क्योंकि इसने आपका 125 अंक गेन कर लिए है। और आपका ये भी 140/100 है, इसने आपका 100 से ज्यादा गेन कर लिया, ये भी आपका 5 छात्र भी नहीं होगा। हमारा 155/100 इसने भी आपका जो है 100 से अधिक अंक गेन कर लिए, ये भी आपका नहीं होगा। बट हमारा जो है 7 नंबर आपका जो है 6 नंबर छात्र, ये आपका 6 नंबर वाला है ना, 6 वाला, ठीक है। 6 नंबर छात्र ने आपका 95/100 प्राप्त किए, मतलब 100 से आपका कम है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। तुम्हारा कौन कौन सा बनेगा, पहला बनेगा आपका, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा आपका, छठा बनेगा। 1 2 3 6 किसमें दिख रहा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपका, सभी लोग बताएंगे। ये भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आप लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं, ठीक है भाई। क्लास को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर देंगे यदि आपका मन हो, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर सकते हैं। पहला छात्र 3 से छात्र 4 तक भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि बतानी, कह रहा भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो कक्षा 3 हमारा देखेंगे आपका जो 3 वाले छात्र कौन, आपके 35/100, मतलब कि आपका 35/100 हो जाएगा। इसमें भूगोल में आपका 100 अंक प्राप्त किए हैं और इसमें आपका 35 जो आपका अंक हो जाएगा। और कह रहा है आपका 4 में तुम्हारा 4 हमारा जो है ये वाला हो जाएगा, मतलब कि 125 हमारा कितना हो जाएगा 100। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, भूगोल में अंकों की प्रतिशत वृद्धि बतानी, भूगोल की बात करा यहाँ पे, ठीक है। तो बताएंगे 98 का क्या बनेगा, थोड़ा सा आपका टिकी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग 98 का। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी आपका 100 अंक प्राप्त है, इसमें भी आपका भूगोल के 100 अंक प्राप्त है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका, मतलब कि आपके आंकड़े प्राप्त है, आंकड़े पर्याप्त है, क्योंकि आपका 100 आपका जो जियोग्राफी जो हमारा भूगोल है, भूगोल की कोई आपकी पर्टिकुलर कोई ओरिजिनल वैल्यू आपकी नहीं दी गई, मतलब कि आपका मेन वैल्यू आपकी जो है नहीं दी गई है, तो आपका जो है यहाँ पे परसेंटेज आपका नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्राफ में दिया गया था केवल आपके अनुपात की बात की गई थी, इसीलिए आपका यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलेगा। यदि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई आपका मेन वैल्यू दी जाती तो हम यहाँ पे आपका जो है परसेंटेज निकाल सकते थे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक बिल्कुल मनीष सर आपका डी राइट बनेगा। आपका 99 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बताइएगा सभी लोग। 99 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतिहास अपॉन भूगोल के अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपका हो जाएगा, इतिहास और भूगोल के कह रहे हैं अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको ग्राफ में आपको बहुत ही अच्छी नजर से देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम हमारा अनुपात किसमें लिखा हुआ है, तो हमारा सबसे कम अनुपात आपका ये 0.35 है, क्योंकि हमारे जो ग्राफ में दिया गया था केवल आपका अनुपात की वैल्यू दी गई थी। सबसे कम अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 0.35 हो जाएगा, और सबसे ज्यादा अनुपात आपको दिख रहा होगा तुम्हारा 1.55 आपका सबसे ज्यादा अनुपात दिख रहा है। तो यही कर आपका मैक्सिमम अनुपात और न्यूनतम अनुपात के बाद का अंतर बताना। हमारा मैक्सिमम अनुपात कितना आया 1.55 आया, ठीक है, और न्यूनतम अनुपात कितना आया 0.35 आया, ठीक है, ये हमारा आया। तो इसका अंतर बताना है, तो हमारा अंतर कितना निकलेगा आपका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर हमारा 1.20 बनेगा। जो हमारा मैक्सिमम अनुपात और हमारा न्यूनतम अनुपात के बीच अंतर जो बनेगा मित्र, ऑप्शन नंबर डी आपका 1.20 बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा आपका बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, ठीक है। बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे हमने बोला ना कि आपकी वैल्यू जो है आपकी रेशियो में दी गई, रेशियो में दी गई, तुम्हारी रेशियो का मतलब क्या आपका जो है ओरिजिनल वैल्यू ही नहीं दी गई। आपका बताएंगे 100 नंबर बताएंगे सभी लोग, भाई क्लास को लाइक कर देंगे सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर करिए। डीआई बेसिकली सिंपल बहुत होती है, जितना बोला जाए उतना करते रहेगा। कह रहा है छात्र 4, तो हम छात्र 4 में तुरंत आपको आ जाएंगे। छात्र 4 हमारा कहां पे आपका ये है, कह रहा है भूगोल में कह रहा है 60 अंक मिले, कह रहा है भूगोल में कह रहा है 60 अंक मिले हैं, तो कह रहा है इतिहास में कितने अंक मिले हैं 4 छात्र हमारा कहां पे आपका ये वाला है, हमारा 125 बटे मतलब कि आपका 100 दिया गया है, ठीक है, 125/100 दिया गया है। और हमारे नीचे क्या था, हमारे ये भूगोल वाले अंक थे और ये हमारे इतिहास वाले अंक थे, ठीक है, ये इतिहास वाले अंक थे। अब कह रहा है कि भूगोल का अंक हमें जो है 60 दिया गया, तो अभी जस्ट हमने बताया कि जिसकी वैल्यू दी जाए उसको हम अपान में लिखते हैं, मतलब कि 60 हो जाएगा हमारा, 60 वैल्यू आपकी दी गई है, और इसमें से 60 वैल्यू किसकी दी गई, आपके भूगोल की थे। बट यहाँ पे भूगोल है कितने, आपके 100 वाले हो जाएंगे, तो 100 हमारा नीचे आ जाएगा। जिसकी वैल्यू दी जाए उसको हम क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे, और जिसकी पता की जाए मतलब कि पूछा जाए तो उसको हम क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे। अब इतिहास की वैल्यू पूछा तो हमारे इतिहास में कितने आपके 125 आपके हो जाएंगे, तो इंटू में 125 हो जाएगा। तो इसको 0 से 0 मित्र आपका काट लेंगे, आपका 5 से काटेंगे, आपका 5 दूनी 2 बनेगा, और यहाँ पे 25 पंचे 125, 2 से काटेंगे हमारा 3 बनेगा, तो 25 गुणा में 3 बनेगा, आपका क्या बनेगा 75 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। जो इतिहास में अंक मिलेंगे उसे 75 मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बहुत ही सिंपल।